एपिसोड 7 रात का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। शहर का माहौल किसी राज की तरह चप था। रोमान छत पर बैठा था, हाथ में वही पुरानी डायरी और दिल में एक नई उलझन। जिंदगी कहाँ ले जा रही है मुझे? वो सोच रहा था। बब्बू जादूगर, पहले इश्क का दुख, फिर शो की तफ्तीश, सब कुछ जैसे उसे धकेल रहा था एक नई राह पर। नीचे सहन में उसकी माँ आवाज दे रही थी, रोमान, नीचे आजा बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। वो मुस्कुराया और डायरी बंद करके नीचे आ गया। दूसरी तरफ शो खुर्शीद जंजुआ की टीम फराज बेग बागा और खबू की निगरानी में शालीमार जोन के गोदाम पर रेड की तैयारी कर रही थी। शो ने हाथ में एक जर्द फाइल उठाई जिस पर लिखा था, शहरोज नेटवर्क जज़वी तज्जिया रिपोर्ट। खुर्शीद, ये सिर्फ शुरुआत है। असल नेटवर्क अब भी हमारे हाथ से बाहर है, लेकिन मुझे यकीन है इस बार हम मुकम्मल वार करेंगे। सर, एक मुखबर ने बताया है कि गोदाम में एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है जिसे वो इस्तेमाल करके नया कारोबार रजिस्टर करवाना चाहते हैं। और वो कारोबार सिर्फ एक बहाना होगा। असल में वो मंशियात का बड़ा खेप लेकर आना चाहते हैं। सर, मुझे भेज दो, मैं भकारी बन के अंदर चला जाऊंगा। खब्बू, इस बार तुम भकारी नहीं, बिजनेसमैन बन के जाओगे। फर्क सिर्फ तुम्हारे लहजे का होगा। अगली सुबह बब्बू जादूगर मस्जिद के पीछे वाले दरख्त के नीचे पहुंचा। रोमान भी साथ आया था। बब्बू ने एक छोटा सा लाल कपड़ा दरख्त की जड़ में से निकाला। ये रहा मेरे बचपन का जादुई रुमाल। मुझे याद है, मैं यहाँ छुपा के भागा था। रोमान ने हैरानी से पूछा, तो इस जगह से तुम्हारा कुछ गहरा ताल्लुक है? हाँ बाबू, मेरा उस्ताद यही कहीं आसपास रहता था। शायद वही असल जादूगर ज़ारबान खौफ। दरख्त के नीचे अचानक जमीन थोड़ी हिली। बब्बू पीछे हटा और बोला, चलो बाबू, आज के लिए बस, वरना ज़ारबान की रूह जाग गई तो हम दोनों मरगी बन जाएंगे। इधर लड़की की बहन का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। उसने एक दोस्त से कहा, रोमान शायद वो नहीं जो हम समझते थे, वो कुछ बन रहा है। और अगर वो वाकई बन गया तो क्या तुम्हें शर्मिंदगी होगी? दोस्त ने पूछा, हो भी रही है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। शायद मेरी बहन और रोमान का रिश्ता फिर से जुड़ सके।